गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सो सब अच्छे होंगे और इस कोरोना में सब सेफ अपने घर पे होंगे। आज आपको पता है आपका रिजल्ट आने वाला है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं लेना है। सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है और जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा ही रिजल्ट आएगा, तो प्लीज घबराइए नहीं और आपके रिजल्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए हम जो पढ़ रहे थे वो परमाणु संरचना पढ़ रहे थे। परमाणु संरचना में कल मैं आपको कह रही थी कि बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर रहे थे हम। ठीक है, हम यही कर रहे थे कि बोर मॉडल के आधार पर हम हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर रहे थे। तो कल मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु में क्या मतलब किस तरीके से, कुछ याद आया कि यहाँ पर निम्न ऊर्जा स्तर होता है, यहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तर होता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब ऊर्जा का अवशोषण करता है तो निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में जाता है। लेकिन आपको पता है ज्यादा देर वो यहाँ रुक नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी कैसी अवस्था होती है, अस्थायी अवस्था होती है। अतः वह वापस आने की कोशिश करता है नीचे की तरफ। ठीक है, जब नीचे आता है तो अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का क्या कर देता है, अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन कर देता है, निकाल देता है, अतिरिक्त ऊर्जा बाहर निकाल देता है। और ये जो हमें दिखाई देता है वो एक स्पेक्ट्रम लाइन के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, किस रूप में, लाइन। और हमें यहाँ पर 6 तरीके की लाइन देखने को मिलती है। कितने तरीके की लाइन देखने को मिलती है, 6 तरीके की लाइन। और कल मैंने आपको बताया था लाइन या रेखाओं की संख्याओं को हम कैसे ज्ञात करते हैं, n(n-1)/2 के फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। आई थिंक मैंने इसका एक क्वेश्चन भी कराया था आपको, हाइड्रोजन परमाणु की चौथी कक्षा से प्रथम कक्षा में आ रहा है, याद आया? तो 6 लाइनें मिल रही थी। तो हमने ये देखा कि कल थोड़ी सी बात अपनी अधूरी रह गई थी इस वीडियो में, कि कल हम आधी बात कर पाए थे। आज हम उस बात को पूरी करेंगे और बोर मॉडल की कमियों की बात करेंगे और 1-2 न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, आराम से पढ़िए, बी कूल। ठीक है, तो देखिए यहां तक बात हो गई थी। कल हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो विभिन्न लाइनों में आता है। देखिए किस तरीके से आएगा, यहाँ n=1, n=2, n=3, n=4, n=5। देखिए क्या होता है कि n=1 का मतलब इसके लिए निम्न ऊर्जा अवस्था है और बाकी ये सारी उच्च ऊर्जा अवस्था। जब हम n=2 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये उच्च ऊर्जा अवस्था में होगी। कल मैंने आपको बताया था कि 6 कौन कौन सी मिलती हैं, लाइमन, बामन, पाश्चन, ब्रैकेट, फंट, हम्फ्री। इसके लिए n=1 होता है, इसके लिए n=2 होता है, इसके लिए n=3, इसके लिए n=4 और n=6। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इसके लिए निम्न ऊर्जा अवस्था कितनी होती है, n=1 लेंगे, इसके लिए n=2। तो देखिए जब हम यहां से बात करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित तो होगा यहाँ पे, यहाँ से कहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, और यहाँ से जाने के बाद कौन सी कक्षा में आएगा, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। ठीक है, ऐसे जब n=2 लेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और कहाँ कहाँ आने की उम्मीद रहेगी, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, इस तरीके से हमें स्पेक्ट्रम, अगर n=3 है तो इस तरीके से, n=4 है तो ये इस तरीके से आपको मिलेगा, और n=5 है, 6 लिखना मैं भूल गई हूँ ये बच्चों, 5 है तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे।
ठीक है। अब हम बात करें n बराबर 6 की, तो हमें कहाँ मिलेगा भाई, यहां पर जाकर देखने को। इस तरीके से हमें क्या है कि कुछ लाइनें दिखाई देने लगती है। n बराबर 1 पर ये होगा, n बराबर 2 पर, n बराबर 3 पर ये होगा, n बराबर, रुकिए मैं इसको दोबारा बना देती हूँ क्योंकि लाइनें तो आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो इन चीजों से। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैं इसको और क्लियर कर देती हूँ। रुकिए, ये देखिए अब n बराबर 5 है तो यहाँ, n बराबर 6 लेंगे तो यहाँ। इस तरीके से हमें क्या दिखाई देगी भाई, यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर रेखाएं देखने को मिलेगी। ये जो होगी वो आपकी कहलाएगी लाइमन, वामन, ठीक है। ऐसे ले लो, सारी आपको इस ग्राउंड लेवल में दिखानी है ना, इसलिए आप ऐसे ले लो, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इस तरीके से हमें क्या दिखाई देने लगती है, यहाँ पे लाइनें दिखाई देने लगती है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज बताई गई है, मैं आपको डायग्राम से क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे हमने कहा कि n बराबर 1 है, तो n बराबर 1 का मतलब कि ये जो इसकी ग्राउंड स्टेट होगी वो n बराबर 1 होगी, और उच्च ऊर्जा अवस्था इसकी कितनी हो सकती है, 2, 3, 4, 5। तो हमने यही करा है कि यहाँ से ये यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, और आपकी कहाँ हो सकती है, इसके बाद यहाँ हो सकती है और यहाँ हो सकती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ लाइन देखने को मिलती है। यदि वामन है तो इसके लिए n बराबर कितना होता है, 2 होता है। यहाँ लाइमन वामर पास्चर के लिए n बराबर 3, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये फुंड, और उसके बाद किसकी बात हो जाएगी, लास्ट में हम्फ्री की बात हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि हाइड्रोजन मॉडल के आधार पर हम परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 6 लाइनें मिलती हैं, 6 लाइनों का मतलब n बराबर 1, ठीक है। ये कहाँ तक चलेंगी, इन्फिनिटिव तक, 3, 4, 5, ये भी इन्फिनिटिव, ये 3, 4, 5, 6 ये इन्फिनिटिव तक, ये 5, 6 ये इन्फिनिटिव तक, ये इन्फिनिटिव तक, 7, 8 ये इन्फिनिटिव तक, ठीक है। ये तो इसकी क्या कहलाएंगे, निम्न क्या कहलाएंगे भाई, ये उच्च ऊर्जा स्तर कहलाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक मिल सकते हैं आपको, ये आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको या एक टेबल के थ्रू आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से है ये। तो देखिए दोबारा मैं एक बार बात क्लियर कर देती हूँ। बात चल रही है बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 6 लाइनें मिलती हैं, कौन कौन सी, लाइमन, पास्चर, ठीक है। अब इसके लिए हम बात करेंगे कि सबसे पहले निम्न अवस्था कितनी होगी, निम्न ऊर्जा अवस्था, फिर हम बात करेंगे उच्च ऊर्जा अवस्था, फिर हम बात करेंगे कि ये हमें कौन से क्षेत्र में दिखाई देता है, यानी कि ये सब चीजें जो दिखेंगी वो हमें कौन से क्षेत्र में दिखाई देने वाली है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो लाइमन की बात करेंगे कि जो लाइमन सीरीज होती है। बेटा अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए मुझे, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। देखिए लाइमन जो श्रेणी स्टार्ट होती है उसकी जो निम्न ऊर्जा अवस्था होती है वो मैंने क्या बताई थी, 1, 2, इसकी कितनी होगी 3, इसकी कितनी होगी 4, इसकी कितनी होगी 5 और इसकी होगी 6। और इसके लिए उच्च ऊर्जा अवस्था कितनी हो जाएगी भाई, इसके लिए 2 से हो, अगर मैं बात करूँ सॉरी इसकी, तो ये 2, 3 इससे लेके इन्फिनिटी तक, ये 3, 4 इससे लेके इन्फिनिटी तक, ये 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक, ये 5, 6 से लेके इन्फिनिटी तक, ये 7, 8 से लेके, या हम यूँ कहें 6, 7 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये 7, 8 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हम बात करें इनके क्षेत्रों की, तो देखिए ये जो हमें दिखाई देगा ये स्पेक्ट्रम वो पराबैंगनी किरणों, पराबैंगनी क्षेत्रों में दिखाई देगा, ठीक है। पराबैंगनी की बात करेंगे तो ये मैं आपको जो विद्युत चुंबकीय तरंगे वाला अभी जो पढ़ाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक, वहां मैं उसको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। ये आपको दृश्य क्षेत्र में मिलेगा, ये आपको अवरक्त में मिलेगा, ये सारी चीजें क्या हैं वो आपको मैं बताऊंगी क्या है ये सारी चीजें। ये आपको पराबैंगनी क्षेत्र में मिलेगा पहला, ठीक है, फिर दृश्य में, फिर अवरक्त में, फिर आपको दोबारा से अवरक्त में मिलेगा,
और ये डैश में चलता है। तो देखो इससे कुछ समझ में आया कि आपने देखा कि हाइड्रोजन द्वारा हमें 6 तरह की लाइनें देखने को मिलती हैं। पहली जो मिलती है वो लाइमन, बामर, पास्चर, बैकेट, फुंड और हम्प्री। इसके लिए निम्न ऊर्जा अवस्था कितनी होती है? n बराबर 1, n बराबर 1। और इसकी उच्च ऊर्जा अवस्था क्या हो सकती है? n बराबर 2 भी हो सकती है, n बराबर 3 भी हो सकती है, n बराबर 4 भी हो सकती है, n बराबर, उस डायग्राम को अगर आप ऐसे समझो तो ज्यादा बेटर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 कि इसके लिए निम्न ऊर्जा अवस्था ये है। फिर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन दूसरी सीरीज की बात करें बामर के लिए तो निम्न ऊर्जा अवस्था यहाँ है। इसके लिए ये भी हो सकती है, उच्च ऊर्जा अवस्था 3 भी, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें n बराबर 3 के लिए तो इसके लिए ये भी होगी, ये होगी, ये होगी। इस तरीके से आपको स्पेक्ट्रम में लाइन देखने को मिलती है। आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम आप ये चार्ट आप जब वो सारणी बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सारणी है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि हमें तरंग संख्या निकालनी है, ध्यान रखना अभी मैंने आपको क्या निकालना बताया था, रेखाओं की संख्या। अब हम तरंग संख्या की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको तरंग संख्या निकालनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु के या बोर मॉडल के आधार पर हमने क्या बता दिया है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की है कि यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जो एक कक्षा प्रथम कक्षा से अलग अलग कक्षाओं में जा सकता है और वापस पुनः दोबारा अपनी मूल अवस्था में आ सकता है। जब ये आता है तो हमें 6 लाइनें देखने को मिलती हैं। 6 लाइनें कौन कौन सी होती है? लाइमर, बामर, पास्चर, बैकेट, फुंड और हम्प्री। इसके लिए यदि लाइमन श्रेणी मिलेगी तो वो हमें n बराबर 1 निम्न अवस्था से होगी और उसकी उच्च अवस्था 2 से लेके इन्फिनिटिव। और वो कौन से क्षेत्र में मिलेगा? पराबैंगनी क्षेत्र में। यदि हम बामर की बात करें तो इसके लिए निम्न ऊर्जा अवस्था n बराबर 2 होगी, उच्च ऊर्जा अवस्था 3 होगी, इससे इन्फिनिटिव तक चलेगी और वो हमें दृश्य क्षेत्र में दिखाई देते हैं। यदि पास्चर है तो n बराबर 3 है और यहाँ पर उच्च ऊर्जा अवस्था कितनी होगी? 4 5 से लेके इन्फिनिटिव तक। ये हमें कहाँ दिखाई देगा? अवृत्त में। अगर ब्रैकेट दिख रहा है हमें या ब्रैकेट श्रेणी की बात होगी तो n बराबर 4 इसकी निम्न ऊर्जा अवस्था होगी और ये इसकी उच्च ऊर्जा अवस्था होगी और ये हमें अवृत्त क्षेत्र में दिखाई देगा। फुंड की बात करें तो इसके लिए निम्न ऊर्जा अवस्था n बराबर 5 होगी, उच्च ऊर्जा अवस्था यहाँ ये होगी और ये कौन से क्षेत्र में दिखाई देगा? हमें अवृत्त क्षेत्र में दिखाई देगा। ठीक है, आई थिंक सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम जो बात करेंगे वो बात कर रहे हैं तरंग संख्या की। यदि हमें यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के जो स्पेक्ट्रम है उसमें तरंग संख्या की गणना करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लेते हैं न्यू। ये न्यू का मतलब होता है आवृत्ति, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि न्यू बार है। वैसे तो न्यू का मतलब आवृत्ति लेते हैं लेकिन न्यू बार है तो यहाँ पर न्यू बार का मतलब होगा तरंग संख्या। हमें क्या निकालनी है? यहाँ पे तरंग संख्या निकालनी है। तो न्यू बराबर होता है आर एच जेड स्क्वायर। आर एच बराबर होता है यहाँ रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग नियतांक। ठीक है, और इसके बाद यहाँ आ जाएगा 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है तरंग संख्या को निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कल मैंने आपको बताया था कि लाइनों की संख्याएं जो थी, लाइन या स्पेक्ट्रम की संख्या काउंट जो हमें करनी थी वो फॉर्मूला था n(n-1/2) से करा था। और हमें जब तरंग संख्या काउंट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू मैं आपको बताती हूँ अभी क्या होगी और ये कौन सी कक्षा होगी और ये कौन सी कक्षा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यदि हम मान की बात करें रिडबर्ग कांस्टेंट का तो वो होगा 1096 या 77 की बात करें, क्योंकि जितना बढ़ाएंगे उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हमने आज यहाँ तक की बात करी कि हम बोर मॉडल के आधार पर क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो हमने यहाँ पर क्या निकाली, बार का मतलब, म्यू बार का मतलब होगा तरंग संख्या, और तरंग संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, आर एच। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये जेड है, ये 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। मैं इसका एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, इसको क्वेश्चन को कीजिएगा, बहुत इजी है और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। कि जैसे ये है हाइड्रोजन परमाणु के में एक इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्ष से
प्रथम कक्ष, हमने क्या कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्ष से प्रथम कक्ष में कूदता है। कूदता है का मतलब ये नहीं ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्ष से कौन से कक्ष में आ रहा है, प्रथम कक्ष में आ रहा है। तो हमें यहाँ पर इसकी क्या ज्ञात करनी है, तरंग संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। कि यहाँ पर इसकी तरंग संख्या क्या होगी, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा भाई, अभी आपको बताया था, न्यू बार बराबर RH Z स्क्वायर, Z का मतलब परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन की बात हो रही है तो इसलिए एक आएगा, और 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर। N2 मतलब यहाँ होगी उच्च ऊर्जा अवस्था, उच्च ऊर्जा, और ये होगी आपकी निम्न ऊर्जा, ठीक है। नॉर्मल मैथ लगेगी, आपको इसको करना है। R का मान मैं आपको बता चुकी हूँ 109677 ये होगा, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल के वीडियो में हम बोर के मॉडल की सीमाओं की बात करेंगे कि बोर मॉडल की था जो उसमें क्या सीमाएं थी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ हर जो सिद्धांत होता है वो कभी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती हैं। और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और घबराइए मत, पैनिक नहीं हो, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू।